आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेज। जब दो चार्जों को हम शेयर करते हैं, और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जब दो कैपेसिटर को आपस में शेयर किया जाता है तो चार्ज आपका ट्रांसफ़र होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और वो तब तक शेयर होता रहेगा या जब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों आपके इक्वल पोटेंशियल पे नहीं आ जाते, या सेम पोटेंशियल जब तक दोनों का नहीं हो जाता तो उसी को बोलते हैं फिर कॉमन पोटेंशियल। और उस कॉमन पोटेंशियल का रिजल्ट भी हम निकाल के आए थे, C1V1 प्लस के C2 इंटू V2 बाई C1 प्लस के C2। ये रिजल्ट हमने निकाल चुके थे। V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर को हमने आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया था तो कॉमन पोटेंशियल का रिजल्ट हमारे पास ही निकल के आया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉस कॉमन पोटेंशियल का नहीं है, एनर्जी का लॉस है। अब एनर्जी भी कंजर्वेशन को फॉलो कर रही थी, चार्ज भी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा था। वैसे सीरीज में और पैरेलल में दोनों में एनर्जी सेम रहती है आपकी, भले ही कैपेसिटी का फॉर्मूला अलग लगाया हो, एक में 1/C1 1/C2 की फॉर्म में आया है, एक में C1 प्लस के C2 की फॉर्म में आया है। लेकिन ध्यान रहे कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा आपकी सेम रहती है, सीरीज कम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कम्बिनेशन हो, उसको भी हम प्रूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर टॉपिक कुछ अलग है कि एनर्जी का लॉस निकालना है। वो सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें एनर्जी आपकी सेम रहती है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब दो कैपेसिटर को आपस में शेयर किया जाता है, उनके जब चार्ज आपस में शेयरिंग होते हैं तो उसमें एनर्जी का लॉस कितना होता है, क्योंकि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में है, तो इसका मतलब हम एनर्जी बोल सकते हैं उसको। जैसे हमने वेव्स का एग्जाम्पल दिया था कि वेव में जो एनर्जी, वेव में जो हम बातें करते हैं एनर्जी के रूप में ट्रैवल करती है। तो उस समय अब हमने देखा एनर्जी की बात करें तो क्वेश्चन ये उठता है कि एनर्जी का लॉस कैसे हो रहा है। अब आप देखो कि जब दो कैपेसिटरों के जो आपके जो कंडक्टिंग वायर्स है जब आपस में आप कनेक्ट करते हो, या दो तारों कैपेसिटर के दो तारों को जब आपस में आप भिड़ाते हो, आपस में कनेक्ट करवाते हो, तो क्या होगा? फिर स्पार्किंग होगी। वो स्पार्किंग के जो स्पार्किंग हो रहा है वही तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। जो क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। तो कई बार आपने देखा होगा करंट को भी, कई बार वायर जो होते हैं आपकी पोल के ऊपर, वहाँ पर भी आपने स्पार्किंग देखी होगी होती हुई। वही एक्चुअली में जो है आपका हम कह सकते हैं कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। जितनी ज़्यादा स्पार्किंग होगी उतनी कम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर आगे तक पहुँचेगी, आपके डिवाइस तक पहुँचेगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है उस यानी स्पार्किंग के रूप में जो हो रहा है वही आपका लॉस ऑफ एनर्जी है, और उसी को हमने निकालना है। तो मान लिया टोटल एनर्जी निकालेंगे, पहले देखेंगे कि जब दोनों कैपेसिटर को आपस में शेयर नहीं किया था तो टोटल, कोई कैपेसिटर तो आपने पता है, अगर दो कैपेसिटर के दोनों तार जो आपके पास, जो पंखे का कैपेसिटर भी है फॉर एग्जांपल, मान लिया आपके पास दोनों तारों को अगर आपने एक बार भिड़ा दिया ना तो स्पार्क हो जाएगा। दोबारा फिर उसको अगर आप टच कराओगे आपस में तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था कैपेसिटर इमीडिएटली एनर्जी को रिलीज करता है आपकी, उसके लिए आपने दोबारा फिर चार्ज करना पड़ेगा उसको, फिर वही प्रोसेस हो जाएगी सारी की सारी, जबकि बैटरी धीरे धीरे रिलीज होती है, करती है अपनी एनर्जी को। तो ये लोकल एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में हर रोज़ देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहले निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी कि शेयर करने से पहले उनके टोटल एनर्जी कितनी थी। तो टोटल एनर्जी, जो टॉपिक एनर्जी के ऊपर है, बिफोर शेयरिंग, शेयर करने से पहले, आपस में ज्वाइंट करने से पहले जो टोटल एनर्जी थी उसको मैंने E1 मान लिया, और एनर्जी हम निकाल के आए थे, फॉर्मूला आप लिख के रखे ऊपर, हाफ CV² के बराबर है एनर्जी, तो हाफ CV²। लेकिन ये पहले कैपेसिटर की है, शेयर करने से पहले की बात है, तो कैपेसिटेंस C1 उसका, पोटेंशियल V1 उसका, तो हाफ C1V1 उसके। सेकंड कैपेसिटर की देखोगे आप तो कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल उसका V2 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। कुछ थर्ड कैपेसिटर भी है तो उसके भी ऐड कर दो आप, हाफ C3V3 का स्क्वायर, n तक कितने भी ऐड कर सकते हो। एक कैपेसिटर का आपको पता लग गया, उसके बाद जिस कैपेसिटर के निकालने हैं उसकी कैपेसिटेंस लो, उसका पोटेंशियल लो, निकल जाएगी डायरेक्टली। फिर हम देखते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो आफ्टर शेयरिंग कितनी है। आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज के शेयर करने के बाद उसको हमने E2 मान लिया कि E2 के बराबर हो। तो E2 कितनी है आपकी, शेयर करने के बाद तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, उनका पोटेंशियल कॉमन होगा, तो यानी हाफ C1V² प्लस के हाफ C2 इंटू V का स्क्वायर। अब यहाँ से इस वैल्यू ड्राइव कर लो आप, V कॉमन ले लो दोनों में से, तो हाफ C1 प्लस के C2 इंटू V का स्क्वायर। लेकिन ये V है क्या यहाँ पर, ये कॉमन पोटेंशियल है। अरे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने ऊपर ड्राइव कर रखा है, तो इस V की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो ये जो रिजल्ट है आपका फिर निकल जाएगा, E2 का जो रिजल्ट है हाफ C1 प्लस के C2, ये U का U लिख दिया, V का स्क्वायर, तो V की वैल्यू ये रही आपकी, इसको पुटाओ आप, C1V1 प्लस के C2V2 अपॉन C1 प्लस के C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है। तो ये रिजल्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा। अब एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक तो बचेगी ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो कितना बचेगा आपके पास, C1V1 प्लस के C2V2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू में C1 प्लस के C2, 2 तो बचा हुआ है,
एक पावर तो बच गई, एक तो कैंसिल हो गई थी इसकी। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी E2 की, यानी शेयर करने के बाद टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटरों की कितनी है, शेयर करने से पहले कितनी थी, इतनी थी। तो लॉस कितना हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा लो आपस में। लॉस तो तभी होगा ना जब पहले ज़्यादा फिर बाद में कम हो जाए, तो फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट कर देगा, नहीं तो फिर। तो लॉस ऑफ एनर्जी अगर आप निकालोगे यहाँ से, फिर लॉस ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी का लॉस हुआ उसको आप डेल्टा ई से भी दिखा सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी। तो फिर बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग, शेयर करने से पहले कितनी थी और शेयर करने के बाद कितनी है। अब शेयर करने से पहले कितनी थी, ये रही E1 की वैल्यू, शेयर करने के बाद कितनी है, ये E2 की वैल्यू जो हम निकाल के आए हैं। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो दोनों को आप अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो फिर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ इसको। डेल्टा ई बराबर है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, तो ये रिलेशन अगर E1 की वैल्यू आपकी ध्यान में देखना थोड़ा साथ के साथ, E1 की जो वैल्यू है ये है, E2 की वैल्यू ये है, आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। पहले तो एलसीएम आ जाएगा, तो 2 इंटू में C1 प्लस के C2 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम आया तो फिर C1 इंटू में V1 का स्क्वायर प्लस के C2 इंटू V2 का स्क्वायर इंटू में C1 प्लस के C2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो C1 प्लस के C2 माइनस के अंदर, तो माइनस में आ गया C1 V1, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये C2 V2 और इसका फिर होल स्क्वायर। तो ये E1 माइनस के E2 दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब इसको आपने पावर खोल के इसको सोल्व करना है, तो मैं इसको सोल्व तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई करने जैसे C1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू में V1 का स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई खोल के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आएगा। तो जो डेल्टा E है, जो लॉस ऑफ एनर्जी है आपकी, वो जाएगी C1 C2 इंटू में V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में C1 प्लस के C2। तो ये थे आपका लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर या चार्ज चीज़ें। दो कैपेसिटरों को आपस में, कैपेसिटरों के चार्ज को आपस में शेयर करते हैं, तो स्पार्किंग के रूप में जो एनर्जी का लॉस होता है वो इतना लॉस होता है। अब हम चलते हैं कि शो कीजिए, शो दैट टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी इन सीरीज एंड इन पैरेलल कम्बिनेशन में हमेशा सेम रहती है। अगर पूछ लिया जाए कि शो कीजिए कि जो टोटल एनर्जी है सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में, वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो हमने सीरीज अरेंजमेंट भी पढ़ा था, पैरेलल अरेंजमेंट भी पढ़ा था, तो हमने तो फिर अपना एनर्जी का फार्मूला चाहिए ना। तो मान लेते हैं 2 या 3 कैपेसिटर हैं आपके जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो पहले मैं एनर्जी निकालूँ इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन में एनर्जी कितनी होगी आपने ये देखना है। तो फार्मूला तो एनर्जी का निकाल रखा है आपने, कितना निकाल रखा है, Q2/2C भी लिख सकते हो आप इसको, Q2/2C। भाई हाफ Q2, 2-3 फार्मूले आए थे, हाफ CV² भी यहीं से निकल के आया था, Q2/2C भी यहीं से निकल के आया था, 1/2 इंटू QV भी यहीं से निकल के आया था फार्मूला। तो ये सीरीज की हम बात करें सीरीज की, तो मैं सिंबल के तौर पे S लिख देता हूँ। ये फार्मूला पीछे निकाल चुके हैं, कहाँ से निकाला था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में। ये फॉर्मूला सीखी थी आप CV² वाली भी। तो इसमें से Q2/2 को तो ले लो आप बाहर, Q2/2 आपने बाहर ले लिया, तो अब क्या बच गया, ये 1/C, और 1/C किसके बराबर आता है, पीछे फॉर्मूले पे चले जाओ आप सीरीज में, तो इसी तरह से 1/C1 प्लस के 1/C2 सबके सम के बराबर आया था। तो फिर इसको अगर आप ब्रैकेट से सोल्व करके लाओगे तो Q2C1 प्लस के Q2C2, सिमिलरली Q2C3, टर्म्स चलती रहेंगी लगातार। तो Q2/2C क्या था, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, 1 है, इसका मतलब पहले कैपेसिटर की एनर्जी है, तो ये U1 की इक्वल मान लिया हमने, ये U2 सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी है, ये थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी है। तो जो सीरीज में जो टोटल एनर्जी थी आपकी वो आ जाएगी U इज इक्वल टू U1 प्लस के U2 प्लस के U3। लेकिन अगर अब हम पैरेलल में निकाल के देखें टोटल एनर्जी इन पैरेलल कम्बिनेशन कितनी होगी, तो फॉर्मूला एनर्जी का तो वही है, फॉर्म इसकी दूसरी फॉर्म उठा लो, कितना था वो, हाफ CV²। क्लियर, इसी में अगर आपने V की वैल्यू पुट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो, तो ये निकल जाएगा। तो हाफ CV², तो यहाँ से भी इसको ट्राई कर लो आप, तो हाफ V² को तो ले लिया बाहर, पैरेलल का केस है तो सिंबल के तौर पे आप P भी लिख सकते हो, पहचान के तौर पे, लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, आपको पता होना चाहिए। तो कैपेसिटी पैरेलल में क्या फॉर्मूला आया था, C1 प्लस के C2 प्लस के C3 एंड ऑन सो ऑन। तो यहाँ से निकल जाएगा ये हाफ C1 V² प्लस के हाफ C2 V²। समझ गए। अब आपको कैसे पता लगा कि सीरीज के लिए आपने फार्मूला उठा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है भाई, तो हमने Q² का फार्मूला उठा लिया, Q2/2C का।
पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहता है, तो फिर हमने वी जिसमें सेम है, जो सबके लिए वी सेम है, ये दोनों फॉर्म एक ही फॉर्मूले की है आपकी। तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे, आप CV² क्या है एनर्जी स्टोर, अगर 1 है तो फर्स्ट कैपेसिटर की है, पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता ही है, तो ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, ये सेकंड की, और इसी तरह से ये थर्ड की। तो फिर पैरेलल में भी जो एनर्जी निकल के आई है उसके लिए रिलेशन निकल गया आपका U1 + के U2 + के U3। इसका मतलब सीरीज, ये पैरेलल में अगर मैं लूँ, ये सीरीज के लिए लूँ, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल एनर्जी है वो आपकी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कंजर्वेशन को फॉलो करती है आपकी।